हर हर महादेव फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग ऑफ मनाली सीरीज। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम लोग वाटरफॉल घूम के आए थे। उसके बाद हमने डिनर विनर करके बच्चों ने एंजॉय किया और सो गए। और सुबह ब्रेकफास्ट में हमने वहाँ पे क्लाउड माउंटेन वाले होम स्टे में हमने सिद्धू खाया और आलू के पराठे। और हम निकल गए हैं एक नई एडवेंचर की तरफ, शिलोंग वैली की तरफ। यहाँ पर हम लोग बैठ के चल दिए हैं और यहाँ आने के बाद ये समझ में नहीं आता कि ये सुंदरता, ये नेचर, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये पत्थर, ये पेड़ कहाँ इनको कैप्चर कर ले, फोन में कैप्चर कर ले कि आंखों में कैप्चर कर ले। बस ऐसा मन होता है कि देखते ही रहो, देखते ही रहो इनको। इतनी सुंदरता है, इतनी शांति, इतना क्या क्या शब्द यूज करूँ मैं, इतना शांतिपूर्वक है। हम शिलोंग वैली पहुंच गए थे और यहाँ पे इस टाइम पे बर्फ नहीं होती। लोग यहाँ एडवेंचर करते हैं जैसे पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन, ये सब। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर शिलोंग वैली से थोड़ा सा ऊपर अराउंड 4-5 किलोमीटर के आसपास अंजनी महादेव का मंदिर है। ये बहुत पॉपुलर है और यहाँ के पहुंचते हुए जो रास्ता है जो मंदिर की तरफ जाता है वो बहुत ही सुंदर रास्ता है। वो पहाड़ ऐसे लगते हैं कि जैसे स्वयं कैलाश पर्वत हो। जी हाँ, हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली के ऐसे पवित्र जगह पर जिसे हिमाचल का अमरनाथ भी कहा जाता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं अंजनी महादेव मंदिर की। यह मंदिर मनाली से लगभग 12 किलोमीटर दूर सोलोंग वैली के पास स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 2.5 किलोमीटर का खूबसूरत ट्रैक करना पड़ता है। रास्ते में बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के पेड़ और बहते झरने इस सफर को और भी यादगार बना देते हैं। ये रास्तों में जो इस ट्रैक में जो ये खूबसूरत रास्ते हैं, ये पेड़ हैं, नदियां हैं कल कल करती हुई, ये सुंदर पहाड़, इतने सुंदर पहाड़ कि वाह, ऐसा मन करता है कि आप हर जगह बैठे, हर जगह फोटो लें, हर एक सीन अपनी आंखों में कैद कर लें, अपने कैमरे में कैद कर लें। पर कहाँ तक कैद कर सकते हैं। ये जो इतना सुंदर ट्रैक है ना कि आप इस ट्रैक पे थकते भी नहीं, इतना प्यारा ट्रैक है। और यहाँ हमारे बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे थे, हर हर महादेव, जय माता दी बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक्साइटमेंट लेवल देखो बच्चों का आप, वाह। मान्यता है कि भगवान हनुमान जी की माता अंजनी ने इस स्थान पर भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान स्वरूप उन्हें एक महान और शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति हुई, जिन्हें हम आज भगवान हनुमान के रूप से जानते हैं। जो हनुमान जी हैं वो शिव जी का ही स्वरूप माना जाता है। आप ये देखो कि इस ट्रैक में इतनी सुंदरता थी कि आप ऐसा लग रहा था कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। ठीक है, ट्रैक थोड़ा बड़ा था बट स्टिल बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग सर्दियों में जो ये झरना बह रहा है उसके ऊपर से बर्फीले शिवलिंग के रूप में बन जाता है, 20 से 25 फीट तक पहुंच जाता है। इसी वजह से इसे हिमाचल का अमरनाथ भी कहते हैं। हाल फिलहाल सर्दियां नहीं है तो अभी इस टाइम पे जो झरना है वो स्वयं महादेव का अभिषेक करता है। अभी हम ट्रैक के आधे रास्ते पहुंच चुके थे। इसमें अभी एक ये लकड़ी वाला पुल हमें पार करना है, इसके नीचे नदी बह रही है और उस पार हम जाएंगे तो हमें अंजनी माता का मंदिर मिलेगा। यहाँ अंजनी माता के मंदिर में हम पहुंच गए हैं। हमने अपने यहाँ पे शू सबमिट करे। इससे ऊपर अब हमारे अंजनी महादेव का जो शिवलिंग है वो पहुंच गया। देखो ये शिवलिंग और ये जो झरना है ये हमारे शिवलिंग का पूरा 24 घंटे 12 मास ऐसे ही अभिषेक करता रहता है। क्या प्रकृति का रूप है कि प्रकृति खुद ही महादेव को प्रणाम कर रही है, खुद ही प्रकृति महादेव का अभिषेक कर रही है। ऐसा रूप, ऐसा दृश्य देख के मन मुग्ध हो गया। बस कुछ शब्द नहीं है किस शब्दों से मैं आपको जाहिर करूं। ये कुछ सीढ़ियां हमें ऊपर लेके जाती हैं, पार करके अराउंड 20 से 25 सीढ़ियां हैं जिन्हें हम पार करके ऊपर जाते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है।
चारों तरफ फैली बर्फ, झरने की मधुर आवाज और पहाड़ों के बीच बसा यह पवित्र स्थान मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। तो आप ये देखो कि इस टाइम पे थोड़ी-सी हवा चल रही थी, तो जो झरने का बहाव था वो दूसरी तरफ था, वरना बहुत सुंदर दृश्य है होता है। इसमें मैं आपको एक सर्दियों का दृश्य भी साथ में ऐड करती हूँ, जहाँ पर सर्दियों के टाइम पे ये शिवलिंग पूरा बर्फ से बन जाता है, जैसा कि अमरनाथ में बन जाते हैं। अमरनाथ में जो शिवलिंग है वो बर्फ के बन जाते हैं, तो यहाँ से झरने से पानी गिर रहा है वो बर्फ जमता जमता पूरे बर्फ के शिवलिंग बन जाते हैं। हमने महादेव के दर्शन किए, अंजनी माता के मंदिर के दर्शन किए, प्रसाद ग्रहण किया और अब हम आ गए थे नीचे। थोड़ा नीचे क्योंकि थक गए थे बच्चे बहुत ट्रैक करने के बाद, तो पहाड़ों में आए और पहाड़ों की मैगी ना खाए ऐसा तो नहीं हो सकता। हमने करी मैगी ऑर्डर और बच्चों ने मैगी खानी स्टार्ट करी, जिससे उनको आ गई थी एनर्जी। अब मैगी हम खाने के बाद हमने वापस से नीचे जाना था। अच्छा, यहाँ मंदिर पहुंचने के 2-3 रास्ते हैं, या तो आप अपना खुद ही पैदल पैरों से ट्रैक करें, अदरवाइज घोड़े वाले भी आते हैं और ये मोटर गाड़ी भी। हमने पैदल ट्रैक किया था, पर वापस आने में हमें मोटर गाड़ी करनी पड़ी है। क्यों? क्योंकि आ गया था तूफान, बारिश आ गई थी, तो बच्चों को पैदल ले जाना खतरे से खाली नहीं था। तो हमने ये मोटर बाइक कर ली, जिससे बच्चों का एक एडवेंचर भी हो गया और हमें इन्हें अराउंड 5 मिनट में इन्होंने हमें नीचे उतार दिया था। पर बहुत ज़्यादा तूफान, मिट्टी, बारिश इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गई थी। नेवरदलेस कि हमने ये ट्रैक पूरा गाड़ी के साथ भी एंजॉय किया और पैदल भी पूरा हमने एंजॉय किया था। अब धीरे-धीरे हम नीचे पहुँच रहे हैं और पहुँचने के बाद हम वापस से अपनी ट्रैवलर की तरफ जाते हुए कि बस अब हमें ज़्यादा जल्दी गीले ना हो जाए, हम अपनी ट्रैवलर में बैठे और हमने रास्ता पकड़ा अपने होम स्टे का, अपने रिज़ॉर्ट का वापस से। और ये सुंदर नज़ारा, मतलब आँख बंद करने के बाद अभी भी ऐसा लगता है कि वाओ! हम कहाँ दर्शन करके आए हैं। धीरे-धीरे सब गाड़ी में पहुंच गए और बारिश बहुत तेज हो रही थी। हम अपने बच्चों को बचाते हुए अपनी गाड़ी में हमने एंटर किया। और अभी आपकी ये वीडियो खत्म नहीं हुई है, आप ये नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके आगे हम आपको एक नया पार्ट आपको दिखाने वाले हैं, हम आगे कहाँ जाने वाले हैं। प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे हम पहुँच गए थे और जाके हमने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद बच्चों ने कुछ एंजॉय किया, डिनर किया और फिर हम सो गए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इससे पहले की जो 2 पार्ट्स हैं वो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको दोनों पार्ट्स के लिंक उसमें मिल जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। कैसे हम मनाली आए और उसके बाद हमने वाटरफॉल देखा, अभी ये 3rd पार्ट है। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, एंजॉय।